सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल अध्याय 12, भविष्यवक्ता बंधुआई में जाने का प्रतीक। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तू विरोध करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो हैं परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो हैं परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं। इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई के सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं, तो भी संभव है कि वे ध्यान दें। इसलिए तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के समान अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए दीवार को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना। उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना, और अपना मुंह ढांपे रहना कि भूमि तुझे ना देख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया। दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के समान निकाला, और सांझ को अपने हाथ से दीवार को फोड़ा। फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए हुए चला गया। सवेरे यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या इज़राइल के घराने ने अर्थात उस विद्रोह करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा, यह तू क्या करता है? तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इज़राइल के सारे घराने के विषय में है, जिनके बीच में वे रहते हैं। तू उनसे कह, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूँ। जैसा मैंने किया है वैसा ही इज़राइली लोगों से भी किया जाएगा। उनको उठकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। उनके बीच में जो प्रधान है वह अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वह अपना सामान निकालने के लिए दीवार को फोड़ेगा और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उनको भूमि ना देख पड़े। मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसे कसदियों के देश के बेबीलोन में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा तो भी उनको ना देखेगा। जितने तेरे सहायक उसके आसपास होंगे, उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तितर बितर कर दूंगा, और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। जब मैं उन्हें जाति जाति में तितर बितर कर दूंगा और देश देश में छिन्न छिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परंतु मैं उन में से थोड़े से लोग को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूंगा, और वे अपने घृणित कामों का उन जातियों में वर्णन करेंगे जिनके बीच में वे पहुँचेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। कांपते हुए भविष्यवक्ता का चिन्ह। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खाना और थरथराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना, और उस देश के लोगों से यूं कहना कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इज़राइल के देश के निवासियों के विषय में यूं कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी से रहित हो जाएगा। बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। लोकप्रिय कहावत, अलोकप्रिय संदेश। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इज़राइल के देश में कहा करते हो? दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई। इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं इस कहावत को बंद करूंगा
और यह कहावत इज़राइल पर फिर ना चलेगी। तू उनसे कह कि वह दिन निकट आ गया है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हैं, क्योंकि इज़राइल के घराने में ना तो और अधिक झूठ दर्शन की कोई बात और ना कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बोलूँ तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब ना होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। हे मनुष्य की संतान, देख, इज़राइल के घराने के लोग यह कह रहे हैं, जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिन के बाद पूरा होने वाला है, और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।